अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। ऐसे लम्हात ज़िंदगी में बहुत कीमती होते हैं। परदेस में रहकर घर आना और घर वालों के लिए कुछ ख़ास करना, ये सब मोहब्बत के लम्हात होते हैं। जी, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो परदेस में रहते हैं। आज वो घर आए हुए हैं और आते ही कुछ दिनों के बाद यानी उन्होंने मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया। ये लम्हा इतना ख़ास था कि मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या जादू हो रहा है। आज मैं वीडियो बनाऊंगी और हस्बैंड मेरे लिए बनाएंगे मज़ेदार सा मेरे लिए लंच। जी, सबसे पहले इन्होंने चूल्हे को ऑन कर लिया है और ऊपर एक देचकी रख दी है और एक प्याज शामिल कर दिया है और साथ ही एक कटोरी ऑयल की भी शामिल कर दी। और अब प्याज थोड़े से हो गए हैं यहाँ पर ब्राउन। अब जी शामिल कर रहे हैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसे करते हैं फ्राई 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर जी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे। मसालों में है ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। अब इनको भी फ्राई कर रहे हैं अदरक लहसुन और प्याज के साथ ही। जी, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें कुटा हुआ पिसा धनिया और 1 मिनट के लिए कर रहे हैं फ्राई यहाँ पर। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जी क्या शामिल किया है आपने बताइए। अच्छा चलें मैं खुद ही बोल लेती हूँ, बिरयानी मसाले का। अब इसे भी फ्राई किया और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया। अब इसमें 7 सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 और 2 टमाटर कटे हुए शामिल कर दिए हैं। अब इसे कर रहे हैं मिक्स। जल्दी मिक्स करें ना, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। हाँ जी, ये जी यहाँ पर जी अच्छे से मिक्स हो गया है यहाँ पर हमारा मसाला और 2 मिनट के लिए हो रहा है यहाँ पे फ्राई और साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है और फिर से मिक्स किया। यहाँ पर जी मेरे लिए बन रहा है स्पेशल सा चना पुलाव। जी, अब इसे 2 मिनट के लिए जी कर दिया है कवर ताकि टमाटर गल जाए। जी, यहाँ पे चेक करते हैं ये जी, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे यहाँ पे टमाटर हो गए हैं कुक। अब मसाले को 2 से 3 मिनट ऑयल सेपरेट होने तक भूनते हैं। जी, यहाँ पे मसाला हमारा हो गया है बन के रेडी। अब यहाँ पे मैं नहीं हस्बैंड शामिल कर रहे हैं चने। वो मैंने 1 कटोरी बॉईल करके रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो अब इसको 2 मिनट के लिए कर दें कवर। जी, और ये चने जी खुल गए हैं हमारे यहाँ पर 2 मिनट के बाद, क्योंकि स्टीम से ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं। जी, यहाँ पे उन्होंने कर दिया है मिक्स और इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे चने अच्छे से कुक हो रहे हैं और साथ ही इसमें शामिल किए कर दिए हैं 7 से 8 दाने आलू बुखारे के। माशाल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बन रहा है, बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। ओ खामद खाना बनाए और बीवी तो खुश होती है ना। चलो आज बैठे बैठाए खाना बड़ा ही मज़े का मिल रहा है। जी, यहाँ पर जी चने की भी बनाई हो गई है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं चावलों के लिए पानी। यहाँ पे 4 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं और ये 1.5 गिलास था हमारे पास चावलों का। ठीक है, अब इसे बॉयल आने तक कर देते हैं कवर। ये जी हमारे चावल जो मैंने धो के साफ़ करके भिगो दिए थे आधा घंटा पहले ही। ये मैंने अब इनका पानी जो था वो निकाल दिया है। उधर जी
पानी भी पकना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं चने। मैं यहाँ पर जी नमक चेक कर लूँ। चने जी, थोड़ा सा मुझे नमक यहाँ पर कम लगा। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और शामिल कर देती हूँ। जी, अब मिक्स करें। जी, अब एकदम परफेक्ट नमक रहेगा, क्योंकि अगर चावलों में नमक करारा होगा, पानी में सॉरी, तो चावलों में ऑटोमेटिक नमक एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। अब इसमें शामिल कर दें जी चावल, जो भिगो के हमने आधा घंटा पहले रखे थे। अब वो सारे शामिल कर दें। दोस्तों, बीवी के लिए ये लम्हात बहुत ख़ास होते हैं। जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अच्छा सा कोई खाना बनाए, कोई गिफ्ट दे, बहुत ख़ास लम्हात होते हैं। चावल पानी में शामिल कर दिए हैं। अब इसे करते हैं मिक्स। यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। चना पुलाव मेरे हस्बैंड की पसंदीदा डिशों में से डिश है। ये तो ज़बरदस्त है। खावन के हाथ का बना हुआ खाना यकीनन ही मज़ेदार होगा। आप सब देख रहे हैं आज जी किचन में हमारे आए हुए हैं बहुत बड़े शेफ़, जो बना रहे हैं चना पुलाव। यहाँ पर जी पानी हो गया है ड्राई। अब इसे फिर से 1 मिनट के लिए करते हैं मिक्स, और बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि चावल टूट ना जाए। ये बासमती चावल है जी। यहाँ पर जी सिर्फ और थोड़ा सा पानी को ड्राई करते हैं, फिर इसको दम लगाते हैं। ये देखें जी। अब जी यहाँ पे लग रहा है ज़बरदस्त सा दम, और रुमाल ऊपर, और ऊपर से रख दिया ढक्कन, और मैंने ही इसको कर दिया कवर जी। यहाँ पर 20 मिनट के लिए लगा दिया है, 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पर दम। अब देखें जी, अब क्या बना रहे हैं, दूसरी डिश कौन सी बना रहे हैं। ये जी यहाँ पे हो गए हैं 20 मिनट। ओह माशाल्लाह, बहुत ही खुशबूदार चना पुलाव यहाँ पर बन के हो गया है रेडी। अब दूसरी डिश की देखते हैं कि क्या बना रहे हैं दूसरी डिश हमारे लिए, और मैं इसे थोड़ी डिश आउट कर लेती हूँ उतनी देर तक, जब तक ये हमारी दूसरी डिश बन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पे खुशबू आ रही है। चना पुलाव इज़ रेडी। चलिए आइए देखते हैं हमारे लिए जो मज़ेदार सी चटपटी कौन सी दूसरी डिश तैयार हो रही है। यहाँ पर जी आलूओं को छील रहे हैं। जी, आप बताएंगे आप कौन सी डिश हमारे लिए आप दोबारा से बना रहे हैं। ओहो, बोलते नहीं हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, कभी कभी खुद ही बोलना पड़ता है। मुझे तो आज बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज एक और मज़े की जो मेरी वीडियो बन के कंप्लीट होगी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी आलूओं के छिलके भी उतर चुके हैं सारे। अब इनकी हो रही है जी गोल गोल कटिंग। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग हो रही है आलूओं की। और यहाँ पर जी देखते हैं ये हमारे लिए और कौन सी डिश बनाते हैं और क्या सरप्राइज़ है जी। यहाँ पे इन्होंने ले लिए हैं 4 चम्मच बेसन के, और उसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्च पाउडर, छोटा चाय वाला चम्मच, और अब शामिल कर रहे हैं इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून नमक, और इसे मिक्स किया और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया, और फिर से इसको मिक्स किया। यहाँ पर सारा मिक्स हो गया है। अब आलू जी इसमें शामिल करें। बस सिर्फ नमक मिर्ची जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सलमान साहब बताइए ना ज़रा। अच्छा, मेरा ख्याल है नमक मिर्ची जाएगा और नहीं कुछ जाएगा। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं बेसन में जो हमने बैटर बनाया था, उसमें आलू भी शामिल कर देंगे। वाह माशाल्लाह जी, दोनों हाथों से फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं। यकीनन बहुत मज़ा आएगा आज के खाने में तो। और दूसरी तरफ मैंने जी
ऑयल भी रख दिया है गरम करने के लिए। यहाँ पर जी कढ़ाई में शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल को 2 से 3 मिनट लगेंगे गर्म होने में। यहाँ पर चेक करते हैं जी, वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें वो सारे ही आलू उठाए हैं और 1 बाय 1 करके नहीं, सारे इकट्ठे ही डाल रहे हैं। वाह जी, यकीनन कोई मज़ेदार सी डिश होगी। है तो सिंपल बट टेस्टी होगी इंशाल्लाह। वाह माशाल्लाह जी, सारे ही आलू ऐसे ही शामिल कर दिए हैं। चलें आज देखते हैं बन क्या रहा है। अब क्या कर रहे हैं जी, आप बताएं ना। थोड़ा सा बोल ही नहीं रहे, क्या करूं, मुझे खुद ही बोलना पड़ रहा है। मैंने कहा था चले बोलेंगे। बीच में जी आलू शामिल करके इनको थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करने के बाद अब इनको मेरा ख्याल है पलट देंगे। यहाँ जी इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 मिनट लगेंगे और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएं गोल्डन, तो तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जी यहाँ पे मैं कुक होने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जी सलाद काट लिए हैं, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर। अब यहाँ पर साथ साथ बन रहा है दही का रायता। यहाँ पे मैंने सबसे पहले दही को मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं पुदीने, धनिए और सब्ज़ मिर्च की चटनी जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी, अब वो शामिल कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है। अब फिर से इसको मिक्स करते हैं। ये जी अच्छा सा किया यहाँ पर मिक्स, और यहाँ पर ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी बनकर भी हो गई है रेडी माशाल्लाह। यहाँ पर जी चटनी भी रेडी है, सलाद भी रेडी है। ये देखिए गाजर, मूली, टमाटर, प्याज और ऊपर से मैंने लेमन का भी थोड़ा सा छिड़काव कर दिया था ताकि और मज़े का लगे। थोड़ा सा नमक भी सलाद के ऊपर शामिल कर दिया है। यहाँ पर जी हमारे हो गए हैं आलू के कतले भी तैयार रेडी, जो फ्राई होकर हो गए हैं गोल्डन ब्राउन से, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। जी दोस्तों, ये आलू के कतले भी हो गए हैं, जिसको हम आलू के पकोड़े भी कहते हैं, मज़ेदार से बन के हो गए हैं रेडी। आप बताइएगा जी आप कौन से कंट्री, कौन से विलेज और कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और बताइएगा कि आपके भी कभी खामन ने आपको खाना मज़ेदार सा बनाकर खिलाया है। अगर खिलाया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी डिश आपको बनाकर खिलाई है। जी यहाँ पर जी आलूओं के पकोड़े हमने निकाल लिए हैं, जहाँ पर ये हो गए हैं रेडी और बड़ी मज़े से यहाँ पर खुशबू आ रही है, और दूसरे भी डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ ताकि और भी चटपटे से ये बन जाए। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े के यहाँ पर आलू के पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ कैसे बने हैं। आप और डाल दें जी, बिल्कुल जो बाकी भी रह गए हैं इसमें शामिल कर दें, फिर वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैं टेबल लगा रही हूँ। टेबल पे मैंने रख दिए हैं यहाँ पर चावल, पकोड़े, दही रायता, साथ सलाद। दोस्तों खाना इतना मज़ेदार था कि मुझे लगा आज रेस्टोरेंट बंद है और हमारे घर का किचन जीत गया है। आप भी अपने घर वालों के साथ ऐसा वक्त एंजॉय करें। जी दोस्तों, आज आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ये है माशाल्लाह से चना पुलाव, और मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ कैसे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मा गर्म चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी है। आप चाहिए फटाफट और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी शानदार से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ा आया खाना खाकर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ दे। आप इसी तरह मेरे लिए खाना बनाते रहे। थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड।